लेकर चलते हैं कोल्हापुर के अंदर। मुख्यमंत्री वजरलाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। में इतने हैं, मैं सुरेश जी कहना चाहता हूं, आपने कहा कि मारवाड़ी एक नहीं हजार है। मैं कहता हूं मारवाड़ी जब ठान लेता है, क्योंकि उसका परोपकार का स्वभाव में होता है, लोगों को अपने जैसा बनाना स्वभाव में होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं यह बहुत बड़ी सेना है, जब ये मन में ठान लेंगे तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ आएगी। आप हमारी राजस्थान की माटी से जुड़े हैं, आपका बेहद लगाव है। और यही नहीं, कई परिवार तो ऐसे हैं जिनको 1.5 से और 200 साल हो गए, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी वो जुड़े हुए हैं, उनकी विकास में बहुत भागीदारी भी है। महाराष्ट्र में रहने वाले प्रवासियों के दिल में अपने प्रदेश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हमेशा रहता है, क्योंकि उनके मन के हिलोरे मारते हैं। जब वो राजस्थान में जाते हैं 2 दिन के लिए, तो 10 दिन तक यहाँ मन नहीं लगता है, क्योंकि वहां की मिट्टी की खुशबू और वहां की जो संस्कृति है और उनकी मनुहार और दाल बाटी चूरमा का खाना जब उनको होता है, कैर सांगरी की जब सब्जी मिलती है, तो सारी चीज मारवाड़ी भूल जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ऐसे श्रेष्ठ माननीय गुणों को आत्मसात करने वाले राजस्थानी, चाहे जन्मभूमि हो या कर्मभूमि हो, सदैव सेवा और भावना को सर्वोपरि मानते हुए काम करते हैं। आप पराक्रमी एवं स्वाभिमानी महाराणा प्रताप की भूमि से हैं, और यह महाराष्ट्र की भूमि भी शौर्य और स्वाभिमान की भूमि है। यह महाराणा छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, और जब दोनों मिल जाते हैं तो आनंद ही कुछ और आता है। साथियों, महाराष्ट्र का यह चुनाव देश की अस्मिता का चुनाव है, देश के स्वाभिमान का चुनाव है, देश के गौरव का चुनाव है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही समय है, सही समय है, क्योंकि आपको ध्यान होगा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, और कब कहा था? 1893 में कहा था। 1893 में कहा था 21वीं सदी भारत की होगी। मेरे भाई और बहनों, आप पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं उस नरेंद्र से इस नरेंद्र का परिवर्तन देख लिए कि दुनिया के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आया है, दुनिया के अंदर आपका स्वाभिमान कितना बड़ा है, लोग भारत को किस दृष्टि से देखते हैं। और कल भी आपने सुना होगा अमेरिका के राष्ट्रपति पहले उद्बोधन में क्या कह रहे हैं कि मोदी दुनिया के सबसे प्रमुख, सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मित्रों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि महाराष्ट्र और राजस्थान एक ऐसी धरती है जिन्होंने हमेशा स्वाभिमान पर काम किया है, स्वाभिमान के लिए हमेशा जिए हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व में महायुति गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आज मैं राजस्थान से आपके बीच में इस आग्रह के साथ आया हूं कि आपको महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा और महायुति गठबंधन को जिताना नहीं, बहुत बड़े बहुमत के साथ जिताना है। ये आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन के प्रति ये आपका स्नेह और समर्थन ही है कि आप इस सम्मेलन में इतनी बड़ी तादाद में आए हैं। आपका महाविनाश अगाड़ी ठगबंधन को हराना है। इस ठगबंधन की कारगुजारियों को तो देखिए, जब ये सत्ता में था तब मुंबई में धमाकों के दोषी याकूब मेनन की कब्र पर मार्बल और लाइटिंग लगाने का काम कौन कर रहा था? बताइए, कौन कर रहा था? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को निश्चित रूप से उनको सबक सिखाने का काम करें। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, भाजपा का लक्ष्य सत्ता नहीं बल्कि विचारधारा है को जन जन तक पहुंचाना रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना का कारण सिर्फ विचारधारा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, एक समय में वो लोगों को मानना था कि भाजपा वाले एक देश में 2 निशान 2 विधान को खत्म करने और धारा 370 हटाने का नारा लगा रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जो हमने कहा है वो करके दिखाया है, जो कहा है वो करके दिखाया है। और ये आज का नारा नहीं था, जनसंघ के जमाने से चला हुआ नारा
जिसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस नारे को भी पूरा किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं, ये कहते थे अयोध्या में मंदिर कब बनाएंगे। अरे हमने तो आपको अयोध्या में मंदिर का शिलान्यास पर भी बुलाया और जिस दिन रामलला विराजमान थे उस दिन भी बुलाया, लेकिन जहां रामलला के उस अयोध्या मंदिर में आपकी भावना ऐसी थी तो झूठे प्रार्थना पत्र आपने दिए, तो भगवान राम ने आपकी बुद्धि ऐसी कर दी तो आप उस रामलला की प्रतिष्ठा के दिन भी आप नहीं आए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस तरह का भाव और भावना आपके मन के अंदर है वो ही भगवान ने भी स्वीकार कर ली थी, भगवान ने वो भी स्वीकार कर ली थी, क्योंकि हम सभी भगवान को मानते हैं। हमारी संस्कृति एक एक इंच, कोई भी त्योहार, कोई भी चीज हमारा ऐसा नहीं है जिसके कारण हेतु नहीं हो। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इन सारे विषयों को लेकर के काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले लोकसभा चुनाव में इन्होंने कितना अफवाह उड़ाने का काम किया था, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर जी की राजनीति को खत्म किया, उन्हें भारत रत्न से वंचित करने का काम किया। अगर भारत रत्न दिया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार थी तो उसमें दिया गया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब के पंच तीर्थों को बनाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं यही नहीं, 2014 में एनडीए की सरकार बनी तो दलित समाज के बेटे को राष्ट्रपति बनाने का काम किया और 2019 में आपने देखा होगा एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसलिए मैं भाई और बहनों कहना चाहता हूं कि आप इस भाजपा में ईतलकरंजी से हमारे उम्मीदवार श्री राहुल प्रकाश जी अवाड़े जी को अपना स्नेह एवं समर्थन देने का काम करेंगे। मैं एक बार पुनः आपसे भाजपा को अपना आशीर्वाद देने और ईतलकरंजी से राहुल प्रकाश अवाड़े को भारी बहुमत से विजय बनाने की अपील करता हूं। और आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं निश्चित रूप से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मेरे को बताया था कि अगर जल्दी नहीं पहुंचे तो हवाई जहाज रुक जाएगा। कल मेरे राजस्थान में भी 7 चुनाव हैं, कल मुझे वहां भी एक सभा में जाना है, इसलिए मैंने रोका। अभी मैं आप सभी से मिलकर के मैं जाऊंगा। अगर आप कहें तो मैं राहुल जी को दुपट्टा पहना दूं, माला पहना दूं? बताइए, बताइए उधर से। अरे उधर हाथ खड़े नहीं हो रहे हैं, इधर आप पहना दूं? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो कोल्हापुर के अंदर मुख्यमंत्री वजललाल शर्मा को आप सुन रहे तो उन्होंने एक बार फिर से कहा कि एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक निशान, एक पहचान ही रहेगी। जो जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के अंदर जो बिल पेश किया गया, जो प्रस्ताव लाया गया, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है।